किशनगंज में ग्लोबल फूड फैक्ट्री रेस्टोरेंट का हुआ उद्घाटन। माता गुजरी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित भारत, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने फीता काट कर किया उद्घाटन। बताते चले कि किशनगंज शहर के गांधी चौक स्थित जालान कॉम्प्लेक्स में ग्लोबल फूड फैक्ट्री रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन माता गुजरी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित भारत, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मालूम हो कि रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों की व्यवस्था है। खाने के शौकीन लोगों को ग्लोबल फूड फैक्ट्री काफी पसंद आएगा। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित भारत ने कहा कि जिले के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में जिस तरह से ओपन किचन की व्यवस्था है और हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, ये काफी सराहनीय है। वहीं नगर परिषद चेयरमैन ने भी रेस्टोरेंट संचालक को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दिव्यांश जालान, कनिष्क अग्रवाल ने बताया कि रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज आदि तमाम खाने के एक से बढ़कर एक व्यंजन उपलब्ध है। बताते चले कि रेस्टोरेंट में आज साज सज्जा काफी उच्च कोटि की है, जिसे आर्किटेक्ट मुकुल आनंद ने डिजाइन किया है। इस मौके पर राम अवतार जालान, मनीष जालान, संजीव जालान, आर्यन मधुर, वरुण बजाज, आर्किटेक्ट मुकुल आनंद, मोहम्मद कलीमुद्दीन, निखत कलीम, अधिवक्ता शिशिर कुमार दास, सुशांत गोप, अजीत दास, लखा सिंह, मिक्की साहा, फरजाना बेगम सहित अन्य लोग मौजूद थे। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और हौसला अफजाई भी करना चाहते हैं दिव्यांश जालान का, जो इन्होंने किशनगंज जैसे छोटे शहर और सीमांचल का सबसे पिछड़ा इलाका में ये ग्लोबल फूड का कारोबार शुरू किया है। इसलिए इनको बधाई और हौसला अफजाई करना चाहते हैं और हमारे शहर के लोगों के लिए एक उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम लोग बहुत शिद्दत से यह महसूस कर रहे थे कि किशनगंज में कोई पारिवारिक फूड कोर्ट जहां हम लोग बाल बच्चों के साथ बैठ करके भोजन का आनंद ले सके। लेकिन कई छोटे छोटे फूड कोर्ट हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं, जितनी पारदर्शी पार्किंग का व्यवस्था मेन सेंटर में, मार्केट में यह बनना हमारे लिए उपलब्धि है। मैं इतना कहूँगा, बदलता किशनगंज, बढ़ता किशनगंज और दिव्यांश जालान को मुबारक। लिए जो है बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस है और किशनगंज के लिए 76वां गणतंत्र दिवस में आज जो ग्लोबल फूड फैक्ट्री का जो ओपनिंग हुआ है किशनगंज में, इस तरह का जो है बॉम्बे या दिल्ली में ही मैंने देखा है। सिल्लीगुड़ी में भी इस तरह का ग्लोबल फूड फैक्ट्री, इस तरह का हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर किचन, लाइव किचन जो है, इस तरह का सिल्लीगुड़ी में भी हमने अभी तक नहीं देखा है। तो आज किशनगंज के लिए बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है कि इतना अच्छा ग्लोबल फूड फैक्ट्री यहाँ पे खुला है और जो आइसक्रीम यहाँ पे मिलेगा वो इंडिया फेमस आइसक्रीम। तो मैं सभी से जो यहाँ पे जितनी भी जनता है किशनगंज की, सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि एक बार यहाँ आएँ और आके देखें। इतना अच्छा इंटीरियर जो हमारे किशनगंज के मशहूर इंटीरियर हैं, आर्किटेक्चर हैं मुकुल आनंद, उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। इसकी भी मैं शुभकामनाएं मुकुल जी को देता हूँ और यहाँ के जो दिव्यांश हैं, जो इनके ऑनर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किशनगंज आगे बढ़े। जिस तरह से माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज में स्थापना की गई है और अच्छा वहाँ पे कार्य हो रहा है और इस तरह का ग्लोबल फूड फैक्ट्री खुले तो किशनगंज का नाम आगे भी रोशन होता रहेगा। क्या लगता है कितनी बड़ी उपलब्धि है जिले के लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिल्लीगुड़ी को भी टक्कर दे रहा है। कहीं सिल्लीगुड़ी वाले भी यहाँ पे आके देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, मैं कहाँ आ गया हूँ। ये लग ही नहीं रहा है कि किशनगंज में भी कोई सोच भी नहीं सकता है जब वो यहाँ पे घुसेगा अंदर कि किशनगंज में भी इस तरह का कोई ग्लोबल फूड फैक्ट्री जो है खोल सकता है। ग्लोबल फूड फैक्ट्री हमने एक टियर 3 ब्रांड के लिए बनाया है और जिसमें आज स्टार्टअप के हिसाब से देखें तो इंडिया लार्जेस्ट 3rd नंबर पे आता है स्टार्टअप इंडस्ट्री में। हमारा यही जो आगे मतलब उन्हें ग्रोथ अब दिखना चाह रहा है, तो उस शहरों को हम टारगेट करते हुए अपना ये ग्लोबल फूड फैक्ट्री का ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसमें इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, लाइव पिज्ज़ा सेक्शन है, आपका लाइव कॉफ़ी है, इसमें फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी रहेगा, केक्स, पेस्ट्रीज, आप सब कुछ आपको जो चाहिए खाने का वो यहाँ पे आपको ग्लोबल फूड के हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है टियर 3 के हिसाब से हमने कोई मशीनरीज नहीं रखी, हमने टॉप नॉच मशीनरीज
ताज लेवल की हमने किचन्स बनाई हैं, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, कॉम्बी ओवन्स हमारे पास है, हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक डिश वॉशर्स है, बिना हाथ के टच के सारे बर्तन धुल जाते हैं। मशीन्स इटली से भी मंगाए हैं कुछ, जैसे कॉफी मशीन हो गई, पिज्जा मशीन हो गई, कॉम्बी मशीन हो गई, सब हमने इटली से प्रोक्योरमेंट किया है। सब ग्लोबल फूड फैक्ट्री क्यों है? लोग ग्लोबल फूड फैक्ट्री इसलिए आए क्योंकि ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे आप जाके इस तरीके का माहौल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टियर 3 के शहरों में जनरली इस तरीके के रेस्टोरेंट्स बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है, उस शहरों को हम टच करते हुए अपना ये ब्रांड स्टैब्लिश करें। आप काफी यंग हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं, लोग मेडिकल करते हैं, हाँ जी। लेकिन आपने इस क्षेत्र को चुना, इस फील्ड को खाने के प्रिय मेरी बचपन से ही रुचि थी। क्लास 6 से हमारी रुचि थी। हमारी दादी माँ ने हमें काफी सिखाया था कि खाना कैसे बनता है, खाना कैसे, मतलब घर पे देख देख के, और लोगों के चेहरों पे जो खुशी देखते थे, जो खाना वो खाते थे, तो वो चीज देख के मतलब खाने के लाइन में 12 साल की उम्र से खाना बना रहा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो हमें शेफ आर्यन मिले, इनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मैं आगे और कुक करूं और परस्यू करूं। सर बीइंग IFC फ्रॉम द इंडियन फूड फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ हम बाकी ऑर्गेनिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। एज अ शेफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारा अर्न है, उसको हम छोड़े नहीं, ठीक है। तो अगर आप जैसे टियर 3 की ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो ठीक है, उसके साथ साथ हमें ग्रोथ भी चाहिए, ऑर्गेनिक भी चाहिए। रही बात जैसे सर ने बोला कि वाई नॉट, हम टेक्नोलॉजीज में क्यों नहीं गए, डॉक्टर्स में क्यों नहीं गए। एक बात बता दें सर, शेफ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको डॉक्टरी से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, मार्केटिंग से लेकर आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। चाहे वो छोटे सा किचन डिज़ाइन करना हो, चाहे किसी गेस्ट के लिए खाना बनाना हो कि कौन किसके एलर्जिक है, तो सारी चीज़ें वो एक ही चीज़ के अंदर गुण है। तो दैट्स द ओनली थिंग सर। बाकी शेफ वरुण है जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ किया है। ये हमारे शेफ कंसल्टेंट हुए, इन्होंने हमारा किचन डिज़ाइन किया है बेसिकली। तो ये हमारा जो प्लान था, 5 महीने पहले सितंबर में हम आए, और किशनगंज एक टायर 3 सिटी है। टायर 3 मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर आपको अच्छी जगह जाके खाना खाना है तो आपको पटना या सिलीगुड़ी या कलकत्ता या दिल्ली आपको जाके एक्सपीरियंस मिलता है। बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आज की डेट में क्या है कि इंडियन खाने को जो पहचान देनी चाहिए वो कई बार हम मिस आउट करते हैं। हम सोचते हैं हम पास्ता ले आएँ इटली का, या हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन इंडियन खाने के अंदर हम इतनी वैरायटी दे सकते हैं। और हर रेस्टोरेंट में जब आप कहीं जाते हो, क्या होता है, किचन बंद है, आप शेफ से बात नहीं कर सकते, आपको जो मेन्यू मिला है आप ऑर्डर कर सकते हो। बट हमारा एम यहाँ पे है, राइट फ्रॉम आइसक्रीम टू पिज़्ज़ा टू पास्ता टू इंडियन, चाइनीज़, मल्टी क्यूजीन, जो लोग वेजिटेरियन है उनके सामने समक्ष किचन दिख रही है जो बिल्कुल लाइव है। आपको कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अलग अलग कुकिंग जोन्स बने हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे खाना बन रहा है। और तो और जो यहाँ की लोकल क्राउड में जो शेफ्स हैं या कुक्स हैं, उनको वो पोजीशन मिल रही है जो कहाँ उनको दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता था। तो हम लोग लोकल जनरेशन भी कर रहे हैं, और उसके अलावा इंडियन फूड के हर ग्लोबल एक्सपोजर को हम यहाँ पे अपने प्रेजेंट कर रहे हैं। आपके यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर विधाननगर है, जहाँ पे पाइनएप्पल सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन वो पाइनएप्पल वेस्ट होता है। हमने उन्हीं से डिशेस निकाली हैं जो लोकल प्रोड्यूस है, सस्टेनेबल खाना, मतलब जहाँ पे वो पैदा हो रहा है उस खाने को हम कितना प्रेजेंटेबल और कितना बढ़िया वैरायटी में फ्लेवर्स दे सकते हैं, हमारा एम यही है। और जो यहाँ पे आने वाले गेस्ट हैं उनको वो एक्सपीरियंस मिले, ताकि हम जो खाना खाते हैं वो 5 सेंसेस होता है, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, वो 5 सेंसेस आपके समक्ष इस ग्लोबल। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।